माता लो। चलो देखो देखो एग्जाम से पहले सुनो ध्यान से, एग्जाम से पहले एक चैप्टर देख लेते हैं, काफी जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से, टाइम एंड टेंस जिसका नाम है ना, टाइम एंड टेंस। देखो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। टाइम का जैसे तुम हिंदी जानते हो समय, और टेंस का मतलब जानते हो तुम काल। देखो अगर बात करें इसके नंबर के हिसाब से, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कितना नंबर पूछेगा क्या पूछेगा। अगर टाइम एंड टेंस का नंबर अगर पता करोगे तो पूरा अंग्रेजी टाइम एंड टेंस पे नहीं है। टाइम एंड टेंस है तुम्हारा, टेंस है टाइम एंड टेंस, वो भी टेंस ही है। फिर वॉइस पढ़ोगे वो भी टेंस है, फिर तुम्हारा नरेशन है वो भी टेंस, प्रीपोजिशन, मतलब कि अंग्रेजी पूरा का पूरा तुम्हारा टाइम एंड टेंस पे ही आता है, समय और काल। बात करते हो टाइम के बारे में, तो समझना टाइम क्या होता है। एक याद रखना इसका कॉन्सेप्ट, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो कभी बदलता नहीं है, जो रहता है हमेशा वही रहेगा। और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस क्या है? टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, मतलब एक ग्रामर का एक वो पद होता है जिसमें वो हमेशा टाइम बदल जाता है तुम्हारा, सॉरी टेंस तुम्हारा, टाइम तुमको बोले नहीं बदलेगा, लेकिन टेंस तुम्हारा बदलेगा अकॉर्डिंग टू वर्ब बदलेगा। और वर्ब के बारे में जानते हो, वर्ब होता है 5 गो होगा। मान लो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। देखो ये पांचों अगर तुम समझ रहे हो तो तुम्हारा पूरा का पूरा टेंस बड़ी आसानी से तुम्हारा निकलेगा। देखो यहाँ पे अब सबसे बड़ा होता है कि सर वर्ब 1 किस टेंस में आएगा, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 आएगा। तो वर्ब 1 के बारे में एक बार हम लोग इसको टेंस को चर्चा कर लेते हैं। वर्ब 1 कहाँ चर्चा होगा? वर्ब 2, 3, 4 और वर्ब 5। देखो अगर केवल वर्ब की 1 की बात करोगे तो केवल वर्ब 1 आता है तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट आएगा, सिंपल प्रेजेंट। देखो टेंस का जो भी प्रकार होता है बाद में देखेंगे, क्योंकि उतना टाइम हम लोग नहीं लेंगे, एग्जाम के लिए तुम्हारा इंपॉर्टेंट देख लेंगे। सिंपल प्रेजेंट। वर्ब 2 का केवल बात करोगे तो वर्ब 2 आता है एकमात्र टेंस है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और वर्ब 5 भी उसी तरह सिंपल प्रेजेंट की तरह ही वर्ब 5 भी आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट आता है। अब ये बात होता है सर वर्ब 2 और वर्ब 2 भी हो गया, वर्ब 3 और वर्ब 4 ये सबसे जरूरी है। तो वर्ब 3 और वर्ब 4 याद रखना, ये टेंस को हम लोग नहीं बांटेंगे। इसमें एक चीज लिखेंगे कि ये परफेक्ट में आता है। वर्ब 3 कहां आता है? ये परफेक्ट में आएगा। और वर्ब 4 आएगा वो तुम्हारा कंटिन्यूअस में आएगा, मतलब कि टेंस में जहां भी तुमको कंटिन्यूअस मिल जाए वहां पे तुम वर्ब 4 कर देना, और जहां पे तुमको परफेक्ट मिल जाए वहां पे तुम क्या कर देना? वर्ब का 3 कर देना। अब परफेक्ट कहां कहां आएगा ये टेंस का हम लोग जब प्रकार पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे, इसको देखो वर्ब 1 का प्रयोग केवल सिंपल में, लेकिन सिंपल को समझने के लिए समझना केवल वर्ब 1 होता है, सॉरी ये इसको छोड़ दो, वर्ब 1 आएगा। और वर्ब 2 आएगा केवल सिंपल पास्ट में, लेकिन सिंपल पास्ट में कब? जब वो सेंटेंस केवल अफर्मेटिव हो तब, जब सेंटेंस केवल अफर्मेटिव हो तब। अगर नॉट आ गया, नॉट आया, तो नॉट का कंसेप्ट याद रखना कि कभी किसी सेंटेंस में नॉट अकेले नहीं आता है, किसी सेंटेंस में नॉट कभी भी अकेले नहीं आएगा। वो जब आएगा नॉट आएगा तो वो किसके साथ आएगा? एक्सिलरी वर्ब के एक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। बिना एक्सिलरी वर्ब का नॉट आएगा ही नहीं आएगा। तो याद रखना सिंपल वर्ब 2 का प्रयोग सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट के कहां पे? केवल अफर्मेटिव में। लेकिन जब सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव में जब आएगा वर्ब 2, तो फिर अफर्मेटिव के बाद निगेटिव आएगा, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद WH निगेटिव। उसमें क्या आएगा? तो इसका कंसेप्ट हम 2 मिनट बाद देंगे। लेकिन अब आ जाओ वर्ब 3 में। वर्ब 3 का प्रयोग परफेक्ट, परफेक्ट 3 होता है, केवल परफेक्ट 3 होता है। एक आता है प्रेजेंट में आ जाएगा तो प्रेजेंट के साथ जोड़ लेना, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो पूरा टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल हम तुमको ऊपर केवल हम बेसिक नहीं बता रहे हैं, मतलब केवल एग्जाम के रूप में बता दे रहे हैं। परफेक्ट आएगा केवल एक प्रेजेंट में भी आएगा, मतलब जितना भी आएगा वो सारे टेंस में आएगा। टेंस प्रकार 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी समझ लो, अंग्रेजी से समझ के आ जाओ, दैनिक जीवन में आ जाओ। कोई भी चीज है, कोई भी बात होती है ना, वो 3 प्रकार से होगा। एक, या तो वह बात बोले जाने से पहले खत्म हो गया, बोले जाने से पहले वो खत्म हो गया। दूसरा, बोले जाने के समय वह मौजूद है, मतलब जारी है। और तीसरा होगा बोले जाने के बाद होगा। मात्र टेंस 3 ही प्रकार का, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं हम, हिंदी की बात हम नहीं करेंगे। अंग्रेजी में जब भी टेंस का निर्धारण होगा, जब भी किसी भी बात का निर्धारण होगा, वो याद रखना वो बोले जाने के समय से निर्धारित होता है। अगर तुम वहां बोले जाने से, अगर तुम ये पता कर ले रहे हो कि बोले जाने से पहले की बात है
कि बोले जाने के समय की बात है या बोले जाने से बाद की बात है, आसानी से उस टेंस को पकड़ पाओगे। देखो दो कंफ्यूजन एक आता है, एक सिंपल पास्ट में कंफ्यूजन होता है तुमको, और एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, उसका हम लोग देख लेंगे। लेकिन याद रखना बोले जाने से पहले तो वो पास्ट, और बोले जाने के समय प्रेजेंट, और बोले जाने के बाद वो हो जाएगा फ्यूचर। क्योंकि ये जब बोले जाना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही टेंस पहचाने का, रटना बिल्कुल नहीं है और ग्रामर के किताब से नहीं समझोगे हमेशा कंफ्यूजन होगा ही होगा। अब आते हैं वर्ब फोर। देखो वर्ब फोर का मतलब होगा एकमात्र वो टेंस जाएगा कंटिन्यूअस में। अभी वर्ब थ्री के बारे में पूरा क्लियर अभी समझ जाओगे कि जब परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा और तुम्हारा फ्यूचर में भी आएगा। परफेक्ट फिर से बात समझो, प्रेजेंट में भी परफेक्ट, पास्ट में भी परफेक्ट और फ्यूचर में भी परफेक्ट। उसी तरह कंटिन्यूअस भी तीनों टेंस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट सॉरी गड़बड़ बोल दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन देखो एक बात आओगे, हर टेंस का चौथा प्रकार होगा। जैसे मान लेते हैं टेंस तीन प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट चार प्रकार का, समझो कि ध्यान से, प्रेजेंट कितने प्रकार का? चार प्रकार का। पहला को बोलोगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखोगे चौथा, हर टेंस का जब चौथा जाओगे ना तो उसमें परफेक्ट भी आता है और उसमें तुम्हारा कंटिन्यूअस भी आता है। बड़ी ध्यान से समझना है। तो बोलोगे सर यहां पे परफेक्ट अभी बताएं कि वर्ब थ्री आएगा और कंटिन्यूअस मतलब आपने वर्ब फोर बोला, तो सर क्या वर्ब थ्री और वर्ब फोर दोनों जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा। याद रखना, तुमको बताए हैं, हमें कॉन्सेप्ट दिए हैं कि किसी भी वाक्य में, काफी हम चर्चा किए हुए हैं, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की संख्या हमेशा कितनी होती है? एक। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की संख्या हमेशा कईगो? एक रहेगा। और ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जितना मन करे उतना रख लो। इसे एक और समझो कि नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में समझो इसको। किसी घर में मालिक कितना होगा? मात्र एक होना चाहिए मालिक। एक से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होने की संभावना। तो मालिक हमेशा एक और नौकर एक से कभी भी जितना मन करे उतना रख लो। जितना अगर किसी को अगर जितनी क्षमता होगा उतनी नौकर को रख सकता है वो। तो मालिक हमेशा घर में एक होगा किसी भी चीज में। अगर मालिक एक होगा, घर को, किसी भी चीजों को, वहां को, उसको चलाने में बड़ी अच्छे ढंग से चलता है वो। अगर चार मालिक होंगे तो चार मालिक मतलब चार गो राय सलाह, तो चार तरह की बातें मतलब टूटने की संभावना ज्यादा होगी। तो उसी तरह मेन वर्ब जो होता है ना, वो मेन वर्ब को मतलब वो मालिक हो जाएगा। तो मालिक हमेशा वाक्य में कईगो? एक होगा, मालिक हमेशा एक। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है उसको क्या है भाई? वो है नौकर। नौकर कोई कुछ भी रख सकता है। हो सकता है कोई एक नौकर रख ले, गेट खोलने के लिए अलग रख ले, गाड़ी चलाने के लिए रख ले, घर में खाना देने के लिए अलग रख ले। तो ये जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा ये नौकर होगा। और मेन वर्ब जब भी होगा, तो ये बात समझ रहे हो कि सर एक वाक्य में, एक वाक्य बोल रहे हैं, एक सेंटेंस की बात करेंगे, एक के बार में वर्ब थ्री और वर्ब फोर नहीं आएगा। वर्ब थ्री और वर्ब फोर एक साथ, तो सर करेंगे क्या? तो बात को समझना, जब कभी अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए, लड़ाई मतलब क्या हो जाए? दोनों का सामना हो कि वर्ब थ्री कहेगा परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो करोगे क्या? तो कंटिन्यूअस के लिए उसमें क्या लगाओगे? वर्ब फोर लगाओगे। और वर्ब थ्री मतलब परफेक्ट के लिए क्या लगाओगे? तो परफेक्ट का एक और कंसेप्ट आज याद रखना। परफेक्ट के लिए याद रखना, जहां पे परफेक्ट देख रहे हो, हैज, हैव या हैड। अब देखो परफेक्ट जहां लगा, दो चीज तुमने समझा, क्या क्या? या तो परफेक्ट के लिए वर्ब थ्री या परफेक्ट के लिए हैज, हैव, हैड। समझ रहे हो? और उसमें कंटिन्यूअस। तो अब क्या होगा? या तो तुम मतलब इन दोनों में अगर सामना हो जाए तो कैसे सिलेक्ट करना है? वर्ब फोर लिखोगे और हैज, हैव, हैड जो तुम्हारा सुटेबल होगा उसको हैज, हैव, हैज, हैड में से तुम उसको वहां पे उतार सकते हो। और जहां तक तुमको बात है कि हैज कहां आता है, हैज सिंगुलर है, हैव क्या है? प्लूरल है, और हैड पास्ट टेंस होता है। सारे सब्जेक्ट के साथ कहीं भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हो। और कंटिन्यूअस का वही तुम्हारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का ये क्या बताते हैं उसको? परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या रखोगे? वर्ब वन लगेगा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, वर्ब टू लगेगा सिंपल पास्ट में, वर्ब थ्री लगेगा परफेक्ट में, सभी परफेक्ट में, और वर्ब फोर लगेगा ये कहां पे? कंटिन्यूअस में। अब वर्ब फाइव भी फिर आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। वर्ब फाइव भी कहां पे? सिंपल प्रेजेंट में, एकदम फिक्स है। वर्ब वन और वर्ब फाइव सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा।
स्ट्रक्चर तुम लोग देख सकते हो कॉपी पलट के नोट्स में। तो वर्ब 1 वर्ब 5 दोनों एक है, वहीं पे लिखना था लेकिन उसको ढंग से एक लिख दिए हैं हम, और ये याद रखोगे। लेकिन वर्ब 5 भी केवल लग जाता है अफर्मेटिव में। वर्ब 5 भी किस में? अफर्मेटिव में। क्यों? क्योंकि तुम यहां पे एक और चीज समझ लो, जब कभी, ध्यान से समझना, जब कभी सिंपल प्रेजेंट को अगर ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता पड़े, जब कभी सिंपल प्रेजेंट को ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता पड़े तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दिया जाएगा डू या डज दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो हमने क्या कहा? सिंपल प्रेजेंट को कहा, तो सिंपल प्रेजेंट नीचे भी तो है, तो इसको भी दो डू या डज। मतलब सिंपल प्रेजेंट को याद रखना, कोई पूछेगा कि सिंपल प्रेजेंट को, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जब बेसिक स्ट्रक्चर सीखोगे ना तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट को ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता पड़े तो डू या डज लेगा। फिर से एक बार और, डू में डू तुम्हारा प्लूरल और डज तुम्हारा, काहे डज सिंगुलर? काहे कि अंत में यहां पे एस लगा, यहां पे भी भाई वही कंसेप्ट होगा। क्या लग गया? हैज तुम्हारा सिंगुलर और हैव लग गया तुम्हारा प्लूरल लग गया। एक और बात, अगला कॉन्सेप्ट याद रखोगे, जहां एक और यहां पे समझो, अगर कभी सिंपल पास्ट को, क्योंकि सिंपल पास्ट का भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट को अगर ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता पड़े, ऑब्जेक्टिव तुमको दे सकता है एग्जाम में कि सिंपल पास्ट को अगर ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता पड़े तो वह किसको लेगा? डीआईडी, डिड को लेगा। डीआईडी, डिड को लेगा। ठीक, ये याद रखोगे। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो, डू डज या डिड, डू डज या डिड, यदि किसी सेंटेंस से भाई लग गया तुमको, अभी से याद रखना, डू डज डिड किसी भी सेंटेंस में लग गया तो भाई समझना है कि उसमें वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? वर्ब 1 ही लगेगा। डू डज डिड, डू डज डिड अगर किसी भी सेंटेंस में लग गया तो वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप लाए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है, डू डज और डिड होता है। मतलब क्या? इसका अगर सीधा सा कॉन्सेप्ट समझे तो क्या होगा कि डू या डज का मतलब वर्ब 1, वर्ब 5 और वर्ब 2, बड़ी ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, वर्ब 2 और वर्ब 5 केवल और केवल अफर्मेटिव में लगता है। वर्ब 2 और वर्ब 5 केवल और केवल कहां लगता है? अफर्मेटिव में लगता है। ये निगेटिव से लेकर के पांचों सेंटेंस में नहीं लगता है। अगर वर्ब 2 है तो भी वो वर्ब 1 में, वर्ब 5 है तो भी वह वर्ब 1 में, क्योंकि ये वाला याद रखना, डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप लगता है। समझ गए? तो सिंपल प्रेजेंट को ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता पड़े तो डू या डज, सिंपल प्रेजेंट को जरूरत पड़े तो डू या डज, लेकिन सिंपल पास्ट को जरूरत पड़े तो किसको लेगा? ये सिंपल पास्ट को जरूरत पड़े तो वो डी डिड को लेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, अगर जरूरत है तो पॉज करना।